गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज प्रियंका अरोड़ा। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ 6 टाइप के चावलों के बारे में। यस, 6 टाइप ऑफ द राइस इन इंडिया। देखो, अभी तक हमने बात करी है न्यूट्रिशंस की, हेल्थ कॉन्शियस की, बट उसमें थोड़ा सा हमने कभी ये नहीं बताया कि हमें हेल्थ कॉन्शियस में हमें क्या क्या खाना चाहिए और उसमें क्या वेराइटीज़ होती हैं। तो आज मैं वही बताने जा रही हूँ कि ऐसे कौन कौन से, मतलब मैंने अचानक ही कल सर्च करा, बैठ के फ्री बैठी हुई थी तो सोचा कुछ सर्च करते हैं, और उस टाइम अचानक मम्मा ने मेरे को चावल ही दिए खाने को, राइस। तो जब मैं राइस खा रही थी तो मेरे माइंड में अचानक से क्वेश्चन आया कि क्या जो हम राइस खाते हैं क्या यही राइस होते हैं और कोई वेराइटीज़ नहीं होती राइस की। तो फिर मैंने सोचा ऐसा हो नहीं सकता कि राइस तो कहते हैं कई टाइप के होते हैं। मैंने मम्मा से भी क्वेश्चन पूछा कि क्या राइस जो हम खा रहे हैं क्या यही है और कोई वेराइटीज नहीं होती। तो मम्मा कहते हम तो यही खाते आ रहे हैं। ऑब्वियस हमारा इंडियन कल्चर जो है वो बासमती राइस वगैरह ही खाता है, ठीक है। हमें तो नहीं पता कि लाल, हरे, पीले, नीले ऐसे टाइप के भी कुछ ना कुछ राइस होते हैं। ज़्यादा कलर तो नहीं होते, बट रेड कलर के राइस तो मैंने कल ही अचानक से पढ़ा कि होते हैं। फिर मैंने और सर्च किया बैठ के कि और कौन कौन से राइस हो सकते हैं जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं है क्योंकि वो इतने पॉपुलर नहीं है। हमें तो सिर्फ वो वाइट कलर के चावल पता है, या फिर बहुत कम होंगे लोगों को पता होगा ब्राउन राइस के बारे में कि ब्राउन कलर के राइस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा रेड राइस भी होते हैं, जैस्मिन राइस भी होते हैं, और भी बहुत सी वैरायटी हैं, वही मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आज। तो इस टाइप से मैं क्या बता रही हूँ कि टोटल वी हैव 6 वैरायटीज़। टोटल नहीं है ये भी, माइट भी और बहुत से हो। मुझे जो है, मेरे तक जो नॉलेज आई है अभी तक, वही मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, और वो मेरे माइंड में अभी तक सिर्फ 6 मोस्ट हेल्दीएस्ट टाइप ऑफ राइस इन इंडिया दैट यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट इट। यस, क्योंकि अभी तक मेरे पास भी इतनी नॉलेज ही आई है कि हाँ 6 अलग अलग तरह के जो राइस होते हैं जिसको हम चावल बोलते हैं वो होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये ऑब्वियस है मेन फूड ग्रेन है क्रॉस मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपके एनर्जी लेवल को तो बूस्ट करता ही करता है, और साथ में ये लोडेड होता है विद असेंशियल न्यूट्रिएंट और प्रॉपर मेटाबॉलिक सिस्टम के साथ। क्योंकि राइस की अगर हम बात करें तो राइस एक टाइप के नहीं होते हैं। राइस आपको मैंने बोला 6 तरह के, जो मैंने पढ़े हैं वो 6 तरह के हैं, डिफरेंट। और हमें ये भी पता होना चाहिए राइस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडिया के एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसीलिए माना जाता है क्योंकि जो राइस होते हैं दैट्स विल बूस्ट अप योर एनर्जी लेवल, और साथ साथ में जो हमारा जो मेटाबॉलिक फंक्शन होता है उसको भी ये इंक्रीज करता है। दैट इज़ वाई राइस इज इम्पॉर्टेंट। और आपको पता है कि वी हैव अ मेनी वैरायटी ऑफ द राइस इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द सॉयल। हम बोल सकते हैं कि उनकी सॉयल और इनके स्टेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अभी तक इंडिया में या जलंधर में तो मुझे पता है कि बासमती चावल ही होते हैं, लेकिन पंजाब में माइट भी बासमती चावल ही हो या ब्राउन राइस हो, लेकिन कई कई स्टेट्स में हमें डिफरेंट टाइप के राइस भी मिल जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? कुछ वैरायटीज तो इतनी रेयर होती हैं जो कि बेनिफिट देती हैं आपकी हेल्थ। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द राइस नंबर 1, दैट इज बासमती राइस। बासमती राइस इज वन ऑफ द पॉपुलर राइस। हम सबको पता, हम सब खाते ही यही हैं। हमारे घर पे जब जाओ मम्मा बोल देंगे दाल चावल बने हैं, वो दाल चावल में जो चावल होते हैं वो बासमती चावल ही होते हैं। ये एक मोस्ट फेवरेट एड ऑन एग्जॉस्टिक फ्लेवर है टू एनी फूड आइटम का, है ना। बासमती चावल इज अ कॉमन, ठीक है। और साथ में ये हमें एक तो हमारी एनर्जी को बैलेंस्ड अप करते हैं, ये मेंटेन करते हैं हमारी हेल्दी ऑर्गन्स को, और प्रोवाइड करते हैं हमें एक बैलेंस्ड एनर्जी लेवल। अब नेक्स्ट वन इज प्रीबॉइल्ड राइस। अब इफ यू वांट अ ग्रेट सर्व फॉर अ डायबिटिक पेशेंट देन आल्सो दिस राइस इज वन ऑफ द ग्रेट फूड। ये राइस फुल होते हैं विद वेरियस टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के साथ। अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक आपके मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मेटाबॉलिक फंक्शन हो गया। तो इन सब के साथ, इन सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ ये वाला प्रीबॉइल्ड राइस जो होता है दैट आर द फुल with these kind of the nutrients, या हम बोल सकते हैं with these kind of the nutrients. If you want to increase your metabolic function, कि अगर आप चाहते हो अपना metabolic function को increase करना, then you can also eat this type of the rice. This is called as the pre-boiled rice. अब ये राइस हमें क्यों खाने चाहिए, क्योंकि ये पोजेस करते हैं आपकी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज को, लाइक क्रोनिक हेल्थ एलिमेंट्स वगैरह हो गया। So in सब के लिए you have to eat a pre-boiled rice, and it has also ability to prevent the growth of dead cancer cells and diabetic problem. तो ये सब फायदे होते हैं अगर हम pre-boiled rice को गेन करते हैं।
सो नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज द स्टिकी राइस। अब स्टिकी राइस क्या करते हैं, दैट आर नॉट सो पॉपुलर लाइक ए वाइट राइस। हमें तो पता, हम तो डेली वाइट राइस ही खाते हैं, लेकिन आपको पता है कि स्टिकी राइस भी होते हैं। यस अब स्टिकी राइस का क्या बेनिफिट होता है हमारी हेल्थ के लिए, ये कोई अवेलेबल ग्रेन नहीं है और इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके पास होता है कॉपर इन हाई अमाउंट, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू को क्रिएट करता है और इसको बनाने में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम इसको बनाने में बहुत ही कम लगता है। हम बॉयल्ड इसको बहुत ही ज़्यादा इजी वे से कर सकते हैं। ठीक है, इजीली बॉइल्ड हो जाते हैं, बट ये ग्रेन बहुत रेयर होता है अगर आपको मिल जाए, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो कॉपर की अमाउंट जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू को भी क्रिएट करता है। ये आपको एक ऐसी हाई वैल्यू न्यूट्रिशंस को प्रोवाइड करवाता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टिमुलेट योर ब्रेन फंक्शन एंड योर इम्यून सिस्टम। सो अब ये बात तो होगी स्टिकी राइस की, कि स्टिकी राइस में ये बेनिफिट है, ये इसके थोड़े से नुकसान यही है कि ये ग्रेन बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलता है और इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। वैसे फ़ायदे तो इसके हैं कि जल्दी से जल्दी बॉइल्ड हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा कम लेता है और इसमें कॉपर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सो अब नेक्स्ट क्या इसके बाद आ जाता है, इफ़ यू वांट टू चूज़ अ लो कैलोरी फूड लाइक मी, आई आल्सो लाइक टू चूज़ अ लो कैलोरी फूड, तो उसके लिए ब्राउन राइस वुड बी द बेस्ट। सो नेक्स्ट अब इसमें क्या आ जाता है कि इफ़ यू वांट टू चूज़ अ लो कैलोरी फूड देन उसके लिए यू हैव टू चूज़ अ ब्राउन राइस एज कम्पेयर टू द वाइट राइस। हमें वाइट राइस तब नहीं खाना चाहिए इफ़ आई वांट कि मुझे कोई ऐसा खाना जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम हो। ठीक है, देन आप उसके लिए क्या चूज़ कर सकते हैं, ब्राउन राइस को। ब्राउन राइस के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं एज कम्पेयर टू द वाइट राइस। लेस स्टार्च फूड वैसे भी उन लोगों को तो बेनिफिट देता ही देता है हु वांट टू रिड्यूस द वेट। अगर आप अपने वेट को रिड्यूस करना चाहते हो देन आल्सो यू कैन प्रेफर अ ब्राउन राइस इंस्टेड ऑफ ईटिंग अ वाइट राइस। आई आल्सो प्रेफर टू यूज टू ईट अ ब्राउन राइस। इवन मैं खुद प्रेफर करती हूँ, और क्योंकि ये जो ब्राउन राइस होते हैं ना, ये हमेशा आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को तो रिड्यूस करते ही करते हैं, इसके साथ साथ जो आपके अंदर एक हार्ट का डर होता है ना वो भी इससे खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर होते ही ऐसे फाइबर्स हैं, ऐसे फूड ग्रेन है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे हमेशा कैलोरीज को तो लो करते ही करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल्स को भी ये क्या करते हैं और ज़्यादा ये रिड्यूस कर देते हैं। सो जो भी फाइबर्स होते हैं ना इन ब्राउन राइस के अंदर, वो हमेशा आप एनहांस करते हैं हमारे प्रॉपर डाइजेशन प्रोसेस को। बेटर है कि वाइल यूजिंग अ वाइट राइस इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू यूज अ ब्राउन राइस फॉर टू रिड्यूस योर वेट। अब नेक्स्ट अब क्या आ जाता है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज द जैस्मिन राइस। अब जैस्मिन राइस क्या होते हैं, जैस्मिन राइस इमर्ज्ड एज अ मोस्ट पॉपुलर फॉर द हेल्थ बेनिफिट एंड फॉर द एक्सीलेंट टेस्ट। इट इज़ नॉट सो पॉपुलर, ये इतने पॉपुलर तो नहीं होते जैस्मिन राइस, लेकिन हाँ ये आपको इंडियन रेस्टोरेंट में ज़रूर मिल जाएंगे, किसी न किसी इंडियन रेस्टोरेंट में होते हैं, क्योंकि ये जो जैस्मिन राइस होते हैं दैट आर फुली लोडेड विद द अमीनो एसिड विच इज यूज्ड फॉर द प्रॉपर ब्रेन फंक्शन। इवन आपको पता है कि दिस जैस्मिन राइस आर रिच विद द लोड्स ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज दैट विल कीप अवे द टॉक्सिन फ्रॉम योर बॉडी। यस, क्योंकि ये जैस्मिन राइस है इतने बेनिफिट्स जिसमें आपको अमीनो एसिड भी मिल जाएगा और इससे आपका थोड़ा ब्रेन भी डेवलप होगा और शार्प होगा। ठीक है, जैस्मिन राइस के ये बेनिफिट हो गए। अब इसमें एक और राइस की बात करती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज द रेड राइस। सुना है कभी लाल रंग के चावल खाए हैं? वो तो हम फूड कलर डाल के लाल रंग कर देते हैं ना, होते तो एक्चुअल में वो वाइट है, लेकिन ये कलर ही इसका रेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज द रेड राइस। अब रेड राइस क्या हो सकते हैं, अगर आपको टेस्ट को छोड़ के सिर्फ अपनी हेल्थ पे ही ध्यान देना है एंड यू हैव टू सी ओनली योर न्यूट्रिएंट्स, अगर आप अपना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की तरफ ही ध्यान रखते हो देन यू हैव टू ईट अ रेड राइस। क्योंकि अभी तक हमने चावल जितने भी खाए हैं वो वाइट कलर के ही होते हैं, कभी हमने लाल चावल नहीं देखे। वो तो मम्मा हमेशा फूड कलर डाल के रेड कर देते हैं ना, कई बार जो रेड कलर के या ऑरेंज कलर के हमने चावल खाए एक्चुअल में तो वो वाइट ही होते हैं, वो रेड तो नहीं होते हैं। लेकिन रेड राइस भी मिलते हैं, वो राइस पीछे से ही मतलब कि जब वो उगते हैं तो वो लाल रंग के होते हैं, वो उसका टेस्ट ज़्यादा बेस्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर हम सिर्फ अपने हेल्दी लाइफ को, या कई बार होता है ना कई लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो उनके लिए रेड राइस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ये एक ऐसे चावल होते हैं जो बिल्कुल भी पॉपुलर तो है नहीं, हमने कभी सुने भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कंज्यूम करते हो ना देन यू विल गेट अ लोड्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट। इस राइस में आपको मिल जाएगा B6 का विटामिन दैट विल हेल्प यू फॉर टू मैनेज द फॉर्मेशन ऑफ सेरोटोनियम
एंड रेड ब्लड सेल, ठीक है। और इससे क्या होता है, एक तो आपका सेरोटोनियम का फंक्शन वगैरह जो वो प्रॉपर हो जाता है, और रेड ब्लड सेल सपोज करो अगर किसी के सेल कम हो गए हैं तो उनको भी आप ये खिला सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना सेल कम है तो इसको कीवी खिलाओ, ठीक है। अगर आपके सपोज करो ब्लड कम है तब भी आप ये रेड राइस को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये चावल इतने पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन अगर आप मार्केट में ढूंढते हो तो आपको मिल जाते हैं। दैट इज अ रिच ऑफ द आयरन, इसमें आपको आयरन बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। जैसे स्टिकी राइस में हमने बात करी थी ना कि उसके पास बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ कॉपर होता है, वैसे ही रेड राइस होते हैं उसके पास बहुत ज़्यादा ब्लड सेल अगर आपका रिड्यूस हो गया है, ब्लड सेल आपके अंदर बहुत कम है, तो फॉर डैट आल्सो यू कैन कंज्यूम द रेड राइस। और आपके अंदर आयरन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा कम है, देन आल्सो यू कैन कंज्यूम द रेड ब्लड सेल। जैसे स्टिकी राइस में अमाउंट ऑफ द कॉपर इज वेरी मच हाई, इन द सेम मैनर जो रेड राइस होते हैं उसमें अमाउंट ऑफ द आयरन इज वेरी मच हाई। ये जो रेड राइस होते हैं ये ज़्यादा टेस्टी तो नहीं होते वैसे, लेकिन ये हेल्प करते हैं उन लोगों की जिनके रेड ब्लड सेल्स थोड़े कम हो जाते हैं, और वो ब्लड काउंट को इंक्रीज करवाने के लिए यूज करे जाते हैं रेड राइस, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं डायबिटीज पेशेंट को। देखा, पता चले आज कि कितने टाइप के अलग अलग टाइप के राइस होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम हेल्दी खाना क्या खाएं, है ही नहीं, हमारे तो या फास्ट फूड ही मिलता है हम तो वही खाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रिसर्च करने बैठो तो यू गेट अ लोड्स ऑफ हेल्दी फूड। अगर आप राइस की बात करो तो राइस में आपको इतनी वैरायटीज बता दी है मैंने, ठीक है। तो फिर क्या रह गया, कुछ भी अगर आप सर्च करते हो या फिर आप कुछ भी ढूंढते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे फूड्स मिल जाते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हेल्दी फूड अगर खाना तो हेल्दी फूड में सिर्फ वही हमारे दाल रोटी है, ऐसा कुछ नहीं है। राइस की बात करी जाए तो लोड्स ऑफ राइस आल्सो यू हैव, डिफरेंट वैरायटीज हैं। अगर आपने एक खा लिए आप उससे बोर हो गए तो नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हो, थर्ड वन ट्राई कर सकते हो, एक शेड्यूल बना सकते हो। अगर आप ये 6 टाइप के राइस का भी शेड्यूल बनाओ तो 6 दिन के बाद जाके अगले फर्स्ट वन राइस की टर्न आएगी, ठीक है ना, हो गया ना चेंज शेड्यूल। आप ऐसे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपने कैसे कैसे अपने हेल्थ को कंट्रोल रखना है, आपने कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स को गेन करना है, वो आप पे डिपेंड है कि आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, क्या टाइम होना चाहिए। एक शेड्यूल भी थोड़ा हमें प्रॉपर सेट करना चाहिए कि कैसे कौन सा, एक हमें प्रॉपर डाइट प्लान भी बनाना चाहिए कि हाँ कौन सा खाना हमने कब खाना है, ठीक है। तो उससे भी पता चल जाता है कि आप कितने हेल्थ कॉन्शियस हो या आपको क्या खाना क्या नहीं खाना, ठीक है। ये बात हुई आपका आज की, और आगे और भी बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ होंगी जो भी अलग अलग न्यूट्रिशंस के बारे में मेरे को पता चलेगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू